गोबर तो दिख रहा है ना, लेकिन बदबू नहीं है। फर्क यही है, वो जैसे एक प्राणी है ना, गाय जैसा दिखता है, वो अगर 300 हो तो हम 3 लोग भी खड़े नहीं रह पाएंगे। मशीन चलेगी वहाँ, आदमी इंसान नहीं टिक सकता। बीमारी का घर है, बदबू है, सब कुछ। ये अमेरिकन बताते हैं। ये गाय है, वो मतलब मैड काउ डिजीज हुआ यूएस में, तो 40-50 लाख गायों को जलाया उन्होंने जिंदा, और जो नहीं जला पाया उसका बीफ पैक करके भारत भेज दिया। और जिसमें संभावना थी, हिंदी चलेगा ना, बहुत अच्छा भैया, संभावना थी कि बीमारी पकड़ लेगा, वो गाय को भेज दिया भारत। तो यहाँ भी बीमारी फैली थी। तो बीमारी का घर है, उजला पदार्थ देती है लेकिन वो दूध नहीं है, ठीक है ना। तो वो दूध बंद करना एक बात है, और देसी गाय का दूध ढूंढना वो दूसरी बात है। आप दोनों को जोड़ना मत, ये नहीं पीऊं तो वो क्या मतलब क्या पीऊं। आप समझ रहे हैं बात क्या? जो पी रहे हैं वो खतरनाक है, वो बंद कर सकते हैं, दैट इज वन सॉल्यूशन। अब ये कहाँ मिलता है वो ढूंढना आपका काम है। गूगल पे क्या नहीं मिलता है ना। ये गाय है, ये गुजरात की गाय है, मतलब गुजरात की ब्रीड है, गिर बोलते हैं इसको। ऐसे हमारे राज्य में सारे राज्य की एक एक प्रजाति है, कम से कम एक। तमिलनाडु की तो 15 थी, लेकिन विकास के इस दौर में 80% गाय हम खा गए। पता है ना आपको? नहीं पता तो जान लीजिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है। पिंक रिवॉल्यूशन, ओके। ब्राजील के पास हमारे से 100 गुना ये गाय हैं, देशी गाय। कृष्ण के बारे में और गाय के बारे में जानना हो तो वो बताते हैं ज्यादा। मैं पिछले हफ्ते ही एक डॉक्टर मिश्रा उड़ीसा के हैं, उनकी गौशाला, उनसे मिला मैं भुवनेश्वर में। वो बताए कुछ नहीं जानते हम कृष्ण के बारे में और गाय के बारे में, वो जानते हैं। वो बताते हैं गिर की सब वेराइटी 4 है अलग अलग, तो अलग अलग जगह से ना, सो मेनी थिंग्स साइंटिफिकली। वो कोई है ना, भारत में कोई बाबा बोलते हैं तो लोग समझते नहीं, बोलते रहे ये इनका तो एक काम ही है। साइंस बोलता है, विज्ञान बोलता है वो। और भारत से ऑस्ट्रेलिया गायों का निर्यात पिछले 4-5 महीने में बढ़ गया, क्योंकि एक जर्नल प्रकाशित हुआ ऑस्ट्रेलिया में। वो कहते हैं कि फॉर एनी प्लांट टू ग्रो, किसी पौधे पेड़ के लिए बड़े होने के लिए 108 एलिमेंट्स चाहिए, उसको अवयव चाहिए धरती से, एडिबल फॉर्म में, खाने के फॉर्म में। और वो धरती इधर उधर से लाती है। गाय के, देशी गाय के गोबर, बॉस इंडिकस जो भारत में पाया जाता है, किसी भी प्रजाति का हो, उसमें एग्जैक्टली 108 एलिमेंट होते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। और जब से वो जर्नल प्रकाशित, मतलब गाय का गोबर डालो तो आपके पौधे में और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में ही, भारत के लोग जो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते ना, और अंग्रेजी भी नहीं आता उनको, वो बोलते हैं कि गोबर डालोगे तो गोबर ही आएगा, है ना। उनको हम अन्नदाता नहीं बोल सकते। टेररिस्ट इन अनदर फ्रॉम द गाय इन अ फॉर्म ऑफ फार्मर, दे आर टेररिस्ट। अपना पपीता खेत से घर नहीं भेजते, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उनको पता है इससे कैंसर होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे लोग खेती करते हैं जो एथिक्स वाले लोग हैं, जो किसी को मारना पसंद नहीं करते, जिनको आश्रम घूमना अच्छा लगता है, क्रिया करना, वो खेती नहीं करते, वो गाय नहीं पालते। ढूंढते रह जाते हैं जी। तो ढूंढने से तो नहीं मिलता, ढूंढने से आपको ISO सर्टिफिकेशन मिलेगा, पैकेजिंग डेट मिलेगी। द मटेरियल इनसाइड द ऑथेंटिसिटी इज ऑलवेज इन क्वेश्चन। व्हाट से, हाँ कि ना? आपने देखा नहीं सोर्स कहाँ पैक हुआ, और हमको लगता है पैक हो गया मतलब अमृत है। वो नहीं है वैसा, है ना। वो गूगल भी बोलता है, अमेरिकन भी बोलता है, भारतीय के तो छोड़ो, ठीक है ना। तो गुरुजी ने यहाँ रखा इसीलिए, दिखाने के लिए भी। हर चीज़ यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन है। आप समझ रहे हैं कि इतनी गाय हैं जिनको देख के यहाँ आता है। आप पर्सनली मत लेना, मैं रोज देखता हूँ, बच्चा जब बस से उतरता है पकड़ लेते हैं माँ बाप, ऐसे जैसे मौत का कुआं हो आगे। लेकिन कुत्ते को गोद में लेके घूमने में शर्म नहीं आती। गाय का गोबर देख के हमको लगता है गोबर लग जाएगा। और जब यहाँ सेवा में आते हैं लोग तो डस्टिंग करते हैं ना, जब झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो कोई आते हैं नाक में ये सब बांध के, बोलता हूँ दीदी भैया निकाल दो ये, नहीं मुझे डस्ट एलर्जी है। बोला प्लीज निकाल दो। किसी को उससे छींक नहीं आ सकती, उल्टा होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन क्या है, अब जब तक वो उजला चमड़ी हमें नहीं बताएगा बोल के, तब तक हमें समझ में नहीं आएगी कि हम अभी विकास के दौर में हैं। हाँ कि ना? हमें अभी कुत्ते अच्छे लगते हैं जी, लेकिन मजबूरी की बात, मतलब आश्चर्य की बात यह है कि कुत्ते को भी गाय का ही दूध पिलाते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ लोगों को, गाय भारत में इसलिए कट गई क्योंकि हम कुत्ते की रस्सी पकड़ के गाय का दूध ढूंढने जाते हैं, इसलिए गाय कट गई भारत में। और उसमें हमारा भी योगदान है काटने में। हमको लगता है मैं कुछ नहीं करता, हम कंज्यूमर हैं जी, डिमांड तो हम ही क्रिएट करते हैं, चाहे प्लास्टिक का हो गया, किसी चीज़ का हो। मार्केट तो हम बनाते हैं। आप अच्छा सा मार्केट बना के तो देखो। आज का म्यूजिशियन कहता है यही म्यूजिक बिकता है, और हम बोलते हैं यही मिलता है। आप समझ रहे हो? अपने ऊपर हम कभी बंदूक रखना नहीं चाहते। और सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जो पॉल्यूशन की बात होती है, यू नो, भोजन की बात होती है, सारा कुछ, खेती, सब कुछ रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है।
हम गए थे एक जगह कोर्स के लिए, रामनगर यहाँ एक जगह है। 1 महीने मगजमारी करी, कुछ लोग ही नहीं आए थे। एक मंदिर में एक दिन स्वामी जी ने बुला के बोला, बेटा लिए नो सिगल्ला अंता, इधर नहीं मिलेंगे वो लोग, क्योंकि 80% नॉन वेजिटेरियन जनता है, ये अच्छी बात सुनेगी नहीं। चिकमंगलूर में हर हफ्ते 100 लोगों का कोर्स हो रहा था। आप लोग कोर्स वाले हैं ना, इसीलिए बात बता रहा हूँ। बोले यहाँ 80% लोग वेजिटेरियन है। जैसा अन्न वैसा मन, और अन्न को उगाना पड़ता है, यूट्यूब से डाउनलोड नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी हम समझ लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है खेती, और उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है धरती की मोनसेंटो, वो खेती में ही लगी है। मारने में लगी है वो अलग बात है, लेकिन खेती से रिलेटेड ही करती है। बीज का धंधा सबसे बड़ा धंधा है, लेकिन भारत में हमने बीज बनाना छोड़ दिया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग शहर आ गए। गायों के बारे में बात करें तो घंटों बात कर सकते हैं। एक विज्ञान ही है, उपनिषद लिखा है, कभी इसके ऊपर गूगल गुरु को पूछिए, है ना, तो पता चलेगा गाय का दूध क्या होता है। जब से हम दूध पूछने लगे ना कितना देती है, माइलेज जब से पूछने लगी ये कट गई। और अमेरिका वाला हमारा गौमूत्र इंपोर्ट करता है 40 रुपए लीटर, उससे कैंसर के टैबलेट बना के हमें को वापस भेजता है। हम वो टैबलेट खाते, गाय का मूत्र हमको मूत्र लगता है। आप समझ रहे हैं? विकास वो भी तो गाय ही है ना। अभी हम गए थे एक पार्टी में, वो बता रहे अरे फ्रीजन भी तो गाय ही है ना। अब क्या बताओगे, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, खेती तो हमारे जीन में है ना। आपने नहीं तो पिताजी ने, नहीं तो दादाजी तो खेत से ही आए, गाँव से ही आए, तो हमारे जीन में करना हम नहीं चाहते वो अलग बात है। हमको लगता है मॉल से आएगा, मुझे नहीं लगता मॉल से आता है ना। मॉल से पैकेजिंग मिल जाएगी, फूड पॉइजनिंग मिल जाएगा, वो सब चीज़ मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन हेल्थ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो गुरुजी हमें सब आजकल बड़ा स्ट्रेस देते हैं प्लास्टिक को कम करने पर, क्योंकि जहाँ आप सब्जी खरीदते हैं और जहाँ आपका घर है ज़्यादा दूर नहीं होता, उतने दूर के लिए हम प्लास्टिक लेते हैं। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इज दैट पॉलीथीन, पतला वाला। सारा वर्स्ट ही है, देयर इज नो गुड टेररिस्ट। सारा खराब ही है, लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी फट जाता है और इतना पतला हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, यू कांट फिल्टर इट आउट एंड इट्स कार्सिनोजेनिक, डाइऑक्सिन एंड फ्लोराइड मिक्स इन इट। सो प्लीज स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक फ्रॉम योर साइड, देयर इज नो सॉल्यूशन। दुनिया में इसका कोई भी उपाय नहीं है। 1400 साल लगते हैं उसको सड़ने में, और 0.14 सेकेंड मैन्युफैक्चर होने में लगता है। और चॉकलेट से लेके इनोवा तक सब उसमें रैप करके आता है, एग्रीड। लेकिन हम अगर नहीं खरीदे, प्लास्टिक में खरीद लिया हुआ, तो हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। ये भी बात सही है। अपनी तरफ से बंद कर दो ये, क्योंकि बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। कनाडा से $13 में 1 लीटर ऑक्सीजन खरीद के चाइना में मंगा रहे हैं। हमारा इमीडिएट नेबर है। आपको लगता है पॉल्यूशन दिल्ली तक या केजरीवाल तक लिमिटेड है? जस्ट बिकॉज इट्स नॉट बियॉन्ड कंट्रोल हियर, हमको लगता है हम तो बड़े सुखी हैं। आपको लग रहा है? और आप किसी भी शहर के, आप यहाँ से निकलोगे आश्रम से, यहाँ से कोर्स खत्म हुआ, आप देखना 3 किलोमीटर के बाद दोनों तरफ क्या है, आप खड़े नहीं हो सकते। और वो हमारा ही है। दिन में 3 बार हम खाते हैं, प्लास्टिक में रैप करके फेंकते हैं, जैसे चांद पे गया, मंगल पे गया, धरती पर। मेरी जिम्मेदारी खत्म, हाँ कि ना? म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या 5000 टन, 5500 टन बेंगलोर से एक दिन में निकलता है किचन वेस्ट, एक दिन में। एंड इट्स ऑल मिक्स्ड विद प्लास्टिक, इट रॉट्स, मेक्स मीथेन, मेक्स कैंसर। हम लगता है हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो क्रिया करते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारी अच्छाई का थोड़ा द फ्लिप साइड ऑफ आवर गुडनेस। बंद कर दीजिए प्लास्टिक। चमड़े बंद करेंगे तो ये कटना बंद होगा, क्योंकि सारे बछड़े, एक दिन के बछड़े कट जाते हैं भारत में। मेल काफ बोलते हैं, बर्डन फॉर द प्लैनेट अर्थ। और 5 करोड़ में खरीद के ले जाता है ब्राजील वाला। जब जीन टेस्ट करता है उसको लगता है ये 90% प्योरिटी है इसमें, तो 5 करोड़ में ले गया। उसका छोटा भाई हमारे पास था, बुल गिल, आपने अगर देखा वो 7 फीट का था। अभी हमने दूसरी गौशाला में उसको भेजा है, दूसरी गौशाला भेजा हमने, बोला ना। तो लेदर कम कर दीजिए। जो प्योर लेदर आप खरीदते हैं ना 10-20 हजार का जूता, ये होते हैं, ये बच्चे इनके करते हैं। द सॉफ्ट मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लेदर इज द देशी गाय का। हाँ, गाय कितना दूध देती है? दूध नहीं देती जी। माइलेज पूछना क्या? मैं खत्म कर लूँ, आपसे बात करूंगा मैं। बोला ना, इसके कारण गाय कट गई। दूध पूछते पूछते कट गई जी। दूध को अमृत मानते तो नहीं होता, समझ रहे ना? तो प्लास्टिक और लेदर अपनी तरफ से कर सकते हैं क्या कम? Sure. ये देवभूमि है, आप तो कोर्स करें, आपको पता होगा। आप यहाँ से, क्योंकि दोनों बंद है, क्योंकि वहाँ सरकार की सब भी सहयोग है और पब्लिक का भी सहयोग है। सरकार जब करेगी तब करेगी। आप प्रण ले लीजिए एक कि आज से हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, एज मच एज पॉसिबल। मैं बता रहा हूँ फलेगा ये। गुरुजी कहते हैं ये जो समय चल रहा है ना, ये सत्वा का समय है, सत्य कलयुग का सतयुग है ये। कोई अगर समाज सेवा के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए कुछ प्रण करोगे तो वो सधेगा। आप कर लो प्रण की प्लास्टिक यूज नहीं करना, क्योंकि बच्चों को परेशानी होगी, उनको नहीं मिलेगा हवा, पानी, भोजन। समझ रहे हैं? दुनिया में, भारत में जो कैंसर हो रहा है ना, अभी हमारे गौतम जी हैं, पता नहीं इधर है कि नहीं, पंजाब से हैं। उन्होंने 1 महीने सेवा करी एक गांव में। बोले 10 फ्यूनरल निकला वहाँ से, 10 लोग मरे, उसमें 7 लोग कैंसर से मरे थे। पंजाब से, जहाँ गेहूँ होती थी, वहाँ अभी कैंसर उगता है। समझ रहे हैं?
तो देख लीजिए, ये सब कीजिए तो मजा आएगा। बाकी तो ठीक है, ओके, जय गुरुदेव, थैंक यू।